गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। 7 AM पर देता हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, वो आप और ज़्यादा वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर लेना। जितनी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हिंदी। कभी भी रूल्स को याद करने की सलाह नहीं देता हूँ, इन द कॉन्टेक्स्ट पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन के साथ सारे रूल्स आपको क्लियर कराऊँगा। पहला क्वेश्चन है, यह सर्प है। क्या है? यह सर्प है। तो यह मतलब फिक्स हो गया ना, निश्चित हो गया। क्या हो गया? निश्चित हो गया। तो ये इसमें क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। इसकी ट्रिक है, पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है तो प्रश्न करते हैं निज से। तो ये 6 तरीके के सर्वनाम होते हैं, ठीक है। और निजवाचक का एग्जाम्पल एक सुन लो कि मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। तो अपने आप जब हम कोई काम करते हैं तो निज वाचक होता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर मैं बढ़ जाऊँगा इसी के साथ। शुद्ध शब्द को पहचानना है। देखो, सूची पत्र नहीं होता, सूची पत्र होता है। क्या होता है? सूची पत्र। तो पहला तो गलत है। ये सर्व न इस तरीके से लिखते हैं। ये आता है कौन सा? आपका दंतोष्ठ वाला बा आता है। और ये कौन सा बा है? ये है आपका ओष्ठ वाला, ठीक है। और आशीर्वाद सही है, सुषमा सही। आशीर्वाद को आपको गलत बना के पता है कैसे देता है? आ शी इस तरीके से दे देता है। और ये क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ देंगे हम आशीर्वाद। देखो, जब भी रा की मात्रा है ना, जहाँ पे दे रखी होगी उससे पहले पड़ जाएगी। ये बा पे दे रखे हैं तो आशीर्वाद, और शाह पे चढ़ा देंगे तो आशीर्वाद। इस तरीके से याद करना सीखो, ठीक है। और सुषमा बहुत बार गलत दे के देता है आपको, सा इस तरीके का बना देगा, तो आप इसे भी याद कर लेना। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे इसमें? सी और डी सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचानिए। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। तो निरीक्षण नहीं करते, ये क्या करते हैं? कागजातों की जांच करते हैं। क्या हो जाएगा इसमें? कागजातों की जांच की। तो ये हट जाएगा। आज्ञाकारी नहीं होती लड़कियां ना, आज्ञाकारिणी होती हैं। आज्ञाकारिणी, आज्ञाकारिणी, इस तरीके से लिखना, ठीक है। उसके चाचा के लड़की हुई, उसके चाचा के लड़की हुई। हम तो अवश्य ही जाएंगे। इसमें 2 निपात हैं, एक तो और ही, तो इसलिए गलत है। एक निपात आएगा। तो ये तीनों गलत हैं, ये सही है। उसके चाचा के लड़की, अगर पता है इसे गलत कैसे बना के देता है? के की जगह कर देगा को। अब ऐसे याद रख लो। इसे कैसे याद रखोगे? ट्रिक ये है, जब भी अपने चाचा के बारे में बताते हो कि मेरे चाचा के 4 लड़के हैं, मेरे चाचा के 4 लड़के हैं। को पता है मतलब क्या होता है? को होता है जो जन्म देता है। तुम्हारी चाची को लड़की हुई, ऐसे तो बोल सकते हो, मगर चाचा को लड़की नहीं हो सकती ना। चाचा मतलब जो बर्थ देती हैं वो कौन देती हैं? फीमेल्स देती हैं। तो चाचा के लड़की हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। इसको को बना के दे देता है तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो याद रखना। कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कोई। जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो, इसको मैं ना, आप बताओ कौन सा होगा? जो सब जगह व्याप्त हो मतलब क्या होगा? लगा दिया सर्वव्यापी, गलत हो गया आपका। यही तो मैं चेक कर रहा था, सर्वव्यापी नहीं होता ये। क्या होता है ये? बताओ। एक और बार, एक और चांस दे रहा हूँ, क्या होगा? अब देखो, आप लोगों ने तो गलत कर दिया। अब इसे कमेंट बॉक्स में बता देना किस किस का गलत हुआ था, किस किस का सही। जिसका सही होगा ना, सल्यूट है दिल से उसको। इसका होता है आंसर विभू। क्या होता है? विभू होता है, ठीक है। जो सब में व्याप्त हो वो होता है विभू, और जो सब जगह, मैं की जगह क्या हो जाएगा? जगह। जो सब जगह व्याप्त होता है वो हो जाता है सर्वव्यापी, और जो सब में व्याप्त होता है उसे कहते हैं विभू, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आर ओ का क्वेश्चन है, टफ था थोड़ा। कपीश का अर्थ क्या होता है? कपीश का अर्थ होता है मटमैला। क्या होता है? मटमैला। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्ट्स का विशेषण क्या होगा? आर्ट्स का विशेषण क्या होगा? तो इसमें जो आर्ट्स का विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषि। आर्ट्स का क्या हो जाएगा? ऋषि हो जाएगा। ये क्या है आपका? ये विशेष्य। आर्ट्स विशेषण का विशेष क्या होगा? ये है विशेषण, और ये हो जाएगा आपका विशेष्य। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताए, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। इसकी तो विशेषता कौन बताएगा? आर्ट्स बताएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो देखो, इसमें जो है ना, कौन सी आपकी, देखो बिहारी तो है ही है, बिहारी, मैथिली, मगही, 3 तो है ही है, बिहारी की और भोजपुरी। ये तो मागधी से ही है। और बिहारी के नीचे क्या पड़ता है? ये उड़ीसा और बंगाली, सब वहीं उसी साइड में पड़ते हैं। तो तीनों किसकी? मागधी की। मराठी आपकी महाराष्ट्री की है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। मगर एक चीज़ याद रखना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हद से ज़्यादा, कि मराठी की लिपि कौन सी है? तो मराठी की भी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? अच्छे से याद कर लेंगे। अब एक चीज़ और बता दूँ कि देवनागरी लिपि
देवनागरी लिपि का पहला जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया है? जय भट्ट के शिलालेख ने। जय भट्ट के शिलालेख। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, एक के साथ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ना सीखो, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। तो अब बढ़ जाएंगे हम आगे। नेक्स्ट है, इसमें से किसकी अशुद्ध वर्तनी है? अब अशुद्ध वर्तनी बतानी है। तो पहला देखो क्या है, नवमंडल। नवमंडल नहीं होता, ये क्या होता है? नभोमंडल होता है। क्या हो जाता है? नभोमंडल होता है। तो यही इसमें गलत है। निर्वाण, विषाद और अंतःपुर सही है, ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें? नभोमंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्योदय, सूर्यधन उदय। क्या हो जाए? सूर्यधन उदय। कितनी मात्रा चढ़ रही है? एक मात्रा चढ़ रही है। एक मात्रा पे क्या होता है? गुण स्वर संधि होता है। क्या होता है? गुण स्वर संधि। तो स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और संधि का जो विच्छेद होता है वो क्या होता है? समधनधि, ठीक है। और संधि के, संधि शब्द के अंदर कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। विच्छेद मत कर देना, बहुत सारे लोग विच्छेद कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? चा वर्ग का होता है आपका तालु से। और तालु में और कौन कौन से आते हैं? ई यश। देखो यश की जो मम्मी थी ना, वो चमची से उसे कुछ खिला रही थी, चम्मच से खिलाते ना, तो उसने कहा तालु में लग गई, चम्मच कहाँ लग गई? थोड़ा अंदर चली गई मुंह के और तालु में लग गई, तो वो कहता है ई यस, इस तरीके से। तो इस तरीके की थोड़ा एक दिमाग में बना लोगे ना, मैं तो कभी नहीं बोलो। कंठ में क्या आता है? का वर्ग के सारे कंठ में आते हैं, और अ, आ और ह और ये विसर्ग इस तरीके से आते हैं, ठीक है। और दंत में कौन से आते हैं? त। और ओष्ठ में कौन से आते हैं? पा। और मूर्धन्य में कौन से आते हैं? टा। इस तरीके से इसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। अब देखो मैंने ये बहुत बार आपको समझाया होगा कि ये जो छा है ये कैसे बनता है। ये वाला छा मैंने क्या बताया? ये बताया मैंने आपको, क्र प्लस शा से मिलके बनता है। अगर मैं इसमें हलंत लगा दूंगा तो आ और जोड़ दूँ, तो ये तीनों चीज़ें क्या है? ये क्या दे रखा है? ये छा दे रखा है। और इसमें हलंत लग रहा है तो और आ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द। और छा का तो ये होता ही एक्सप्लेनेशन, तो ये क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा। अगर आप में से किसी को भी याद हो ना कि इसको छा को क्या कैसे खोलते हैं या कैसे इसको मतलब बड़ा करके लिखते हैं, तो अपने आप ये क्वेश्चन सही कर दोगे आप। अब देखो और चीज़ बता दूँ, त्रा भी होता है, संयुक्त व्यंजन है ये। और ज्ञा भी होता है, ये इस तरीके से लिखे जाते हैं, चार होते हैं। और एक श्रा होता है, ये इस तरीके से लिखे जाते हैं। चारों को याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाऊँगा। गायक में कौन सी संधि है? जो तीन तीन वाले शब्द होते हैं वो कौन से में आते हैं? अयादि में आते हैं, ठीक है। अब यण में क्या आते हैं? य और बा। इसके आगे आधे आधे आ जाएं, इसके आगे आधे जो स्वर, आधे वर्ण अगर इसके आगे आ रहे हैं, या और बा के आगे अगर आधे वर्ण आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। और या और बा क्या होता है आपका? अर्ध स्वर होते हैं, इसे और क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। दीर्घ में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये मात्रा आती है। गुण में क्या आता है? या तो आएगी ए की मात्रा या ओ की मात्रा, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना। नेक्स्ट बा क्या है आपका? मैंने बताया था ना, जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं उसी में से एक बा है, तो ये हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। मूर्धन्य में कौन सा आता है? टा आता है। तालु में आता है चा और कंठ में आता है का वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? मकान आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये कौन सा है? जातिवाचक है, ठीक है। और बाकी ये तीनों क्या है? समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की और अर्थ के आधार पर आपकी 5 प्रकार की है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे आगे। इसमें से कौन सा शब्दों का संख्याबोधक विकारी रूप माना जाता है? तो संख्याबोधक माना जाता है वचन को। विकारी कितने होते हैं आपके? 4। और 4 ही होते हैं आपके अभिकारी। और 4 क्या होते हैं आपके? अभिकारी। और अभिकारी को ही आप क्या बोलते हैं? अव्यय, ठीक है। सर्वनाम होते हैं आपके 6 और संज्ञा ऊपर मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। इसमें से पुर्तगाली भाषा को कौन सा है? तो देखो पुर्तगाली भाषा का जो है, मैंने आपको बताया ना, कई बार मैं बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें बोल जाता हूँ, तब याद गया। पुर्तगाली में मैंने कई बार बताया, चाबी, अलमारी, आलपिन, ठीक है। और पुर्तगाल से ही क्या आया था? ये जो तम्बाकू होती है ना, ये भी पुर्तगाल से आया था, ठीक है। अब चश्मा क्या है? एक लड़का आता है क्लास में और वो सन ग्लासेस पहन के आता है, तो मैडम पूछती क्या है, तो वो कहता है कि मैम ये मेरा टेस्ट वाला चश्मा है। तो वो क्या कहता है कि क्यों मेरे को क्यों फर्जी चश्मा दिखा के बेवकूफ़ बना रहा है? तो फर्जी मतलब फारसी, चश्मा क्या है? फारसी। तो ये कहानी याद आ जाएगी एकदम जब भी चश्मा याद आएगा कि चश्मा क्या था? फर्जी चश्मा था। फर्जी से क्या हो जाएगा आपका? फारसी। तो अब इसमें बहादुर क्या है? बहादुर है आपका तुर्की भाषा का, ठीक है। और एक और कल क्या मैंने बताया था? दारोगा। दरोगा बोल देते हैं मगर हम लोग बहुत गलत बोलते हैं, वो दारोगा होता है। तो दारोगा भी किसका है? इसका है, तुर्की का।
और लिफाफा किसका है? लिफाफे में जब शादी होती है तो हम अरबों रुपए आते हैं ना लिफाफे में रख रख के, तो अरबी भाषा का है। इस तरीके से थोड़ा ट्रिक से याद रखो ना, याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। और भूल जाओगे तो मैं हूँ ना रिवाइज कराने को। और कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल वीडियो देखते रहो, ये मेरी गारंटी है। सब कुछ रटा दूंगा, सब कुछ, एक एक चीज़ें रटा दूंगा आपको। बिल्कुल मत याद करो, बस केवल देखते जाओ, मगर देखनी पड़ेगी तुम्हें वीडियो, और आखिरी तक देखा करो प्लीज़, लास्ट तक देखा करो। बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा उससे। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो क्या है, ये सीमा बता रहा है कि कब तक, राम के आने तक। तो क्या है, निपात। तो निपात कितने होते हैं आपके? 9 तरीके के होते हैं, बताया ना मैंने आपको। नेक्स्ट, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें आ जाएगा कोई आया है, कोई आया, कोई निश्चित नहीं है। निजवाचक तो अपने आप से होता है, प्रश्नवाचक मतलब आप कौन हैं, इस तरीके से। और निश्चयवाचक यह राम है, तो ये निश्चयवाचक हो गया। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विशेषण पदबंध है? देखो एक चीज़ याद रखना, क्या पूछ रहा है? विशेषण पदबंध। विशेषण क्या बताता है? विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। ठीक है, और पदबंध ये संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा, क्रिया, विशेषण और इस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इसमें प्यारा, क्या आ रहा है? चांद से भी प्यारा। चांद की विशेषता क्या बताई जा रही? प्यारा। तो क्या हो जाएगी? विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रख लेना कि सर्वनाम पदबंध नहीं होता, संज्ञा होगा, क्रिया होगा, विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, श्याम ने राम से पढ़वाया, क्या होगा? पढ़वाया। पढ़ना की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। जब हम कर्ता खुद काम न करके किसी दूसरे से करता है तो करवाता है, तो क्या होती है? प्रेरणार्थक। और एक होती है पूर्वकालिक, मतलब मैं टीवी देखकर पढ़ने बैठूंगा, तो पहले टीवी देखेगा फिर पढ़ने बैठेगा। ठीक है, एक होती है नाम धातु, लत्याना, बत्याना, हत्याना, इस तरीके के जो आते हैं ना, वो नाम धातु में आते हैं। एक होती है सरल, जिसमें एक क्रिया होती है। संयुक्त में 2 क्रिया होती हैं, और संयुक्त में जो 2 क्रिया होती है ना, उसमें एक पहली वाली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी वाली रंजक क्रिया होती है। ठीक है, तो इतना याद रख लेना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा स्त्री प्रत्यय आयन का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, सेठानी में नहीं हुआ है, लाला प्लस आयन ललायन, पंडा प्लस आयन पंडायन, चौबे प्लस आयन चौबायन। ठीक है, सेठानी में नहीं हुआ है। सेठ प्लस आनी, आनी है इसमें, क्या है? आनी प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका तद्धित प्रत्यय और एक होता है आपका कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, कभी कभी कह देता है धातु में लगते हैं, क्योंकि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो धातु कह दे या क्रिया कह दे, दोनों एक ही बात है। तो आपके कृत प्रत्यय इसमें और तद्धित प्रत्यय किसमें? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन सब के साथ लगते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, याद रखना। इसमें से बाघ युद्ध में कौन सा तत्पुरुष समास है? बाघ से युद्ध, बाघ से युद्ध, तो क्या हो जाए? कर्ण तत्पुरुष। अब देखो, कल में एक क्वेश्चन मेरे को सामने आया तो कन्फ्यूजन हो रहा था उसमें एक स्टूडेंट को, तो मैंने कहा बता दूंगा कि जैसे ये ऐसे या करो कि लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, तो उसमें कन्फ्यूजन क्या हो रहा था, लोग सोच रहे थे लकड़ी से, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है मतलब अलग कर रहा है, तो अलग नहीं कर रहा है, कुल्हाड़ी से काट रहा है। अगर कुल्हाड़ी नहीं होगी, कुल्हाड़ी हटा लो, तो लकड़ी कट जाएगी? नहीं कट जाएगी। तो एक कुल्हाड़ी और लकड़ी का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। तो जहाँ मेल होता है ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है? कर्ण तत्पुरुष। तो लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, तो इसमें भी कौन सा होगा? कर्ण तत्पुरुष होगा। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, और एक से और किस में आता है? आपादान में आता है। आपादान में, आपादान का मतलब क्या होता है? अलगाव। गंगा हिमालय से निकलती है, सबसे ईजी एग्जाम्पल है। आपको समझाने के लिए ना इजी एग्जाम्पल रखने पड़ते हैं, जिससे कि बहुत ही आसानी से मैं समझा सकूँ, कोई कन्फ्यूजन छोड़ूँ ही ना। और कर्म का क्या होता है? कर्म का कारक होता है को। और तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं? 6। कर्ता छोड़ देते हैं, संबोधन छोड़ देते हैं। इसी तरीके से 6 किस में यूज होते हैं? आपके संस्कृत में यूज होते हैं, उसमें संबंध और संबोधन छोड़ देते हैं। और 7 किस में होते हैं? सर्वनाम में, उसमें संबोधन छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना याद रख लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता, देखो कर्ता की प्रधानता मतलब हो जाए कर्तवाच्य। ठीक है, और कर्ता के बाद अगर किसी भी शब्द के बाद ने आ रहा है शुरुआत में, जैसे राम ने, छोड़ो इतना फिर कन्फ्यूज हो जाओगे, ने अगर आ रहा है ना, तो वो तो हमेशा ही कृतवाच्य होगा, ऐसे याद रखना। भाववाच्य में क्या आएगा? या तो से आएगा, और से के साथ में क्या आएगा? नहीं वाला भाव आएगा। कर्मवाच्य में देखो हमेशा सकर्मक होगी क्रिया। ये पूछा जाता है कि कर्मवाच्य में कैसी होती है क्रिया, और अकर्मक किस में होती है? भाववाच्य में। और ये पूछा जाता है कृतवाच्य में अकर्मक होती है सकर्मक, तो इसमें अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है कृतवाच्य में, याद रखना। नेक्स्ट, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, तो इसमें जो कुशाग्र ये क्या बता रहा है? विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। तो ये तो हो गया विद्यार्थी, क्या हो गया इसमें? विशेष्य। कुशाग्र हो गया विशेषण,
क्या हो गया, विशेषण। और विशेषण में भी कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। पंकज किस प्रकार का शब्द है, देखो पंकज क्या है आपका, कौन सा, अब आपको ये तीनों आते भी ना हो तो मैंने क्या बताया था, जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं, ये कौन सा समास है इसमें, पंकज में बहुब्रीहि समास, तो वो किस में आते हैं, अब आपको इतने में याद आ जाएगा। तो इसका आप होमवर्क कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 24 आंसर देंगे। और ये भी बताएंगे जो मैंने सब जगह व्याप्त है और सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त है वो कौन सा था, विभू, और सब जगह व्याप्त होता है क्या, सर्वव्यापी, तो वो किसका सही हुआ था किसका गलत, जिससे मुझे पता पड़ पाए कि किस लेवल पे हो अभी आप लोग, कितना आप लोगों के साथ मुझे मेहनत करनी है, कहाँ तक लेके जाना है आपको। ठीक है, रूढ़ क्या होते हैं, जिनको जैसे नाक, ना प्लस का, इनका कोई मतलब निकल रहा है नहीं निकल रहा। यौगिक में सारे एग्जाम्पल तत्पुरुष के आएंगे और योग रूढ़ में आपके किसके आएंगे, बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल आएंगे। तो 24 का जवाब देना आप लोग, जबकि मैं पहले बता चुका हूँ एक दो बार। अधिकरण कारक, अधिकरण की क्या होती है, मैं पे पर, क्या होती है, मैं पे पर, मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, इस ये एग्जाम्पल हो गया। से क्या होता है, इससे अपादान में भी आता है, अलगाव, और करण में भी आता है, पता नहीं कर्म करण से, ठीक है, यहाँ जुड़ाव के साथ आता है। अब ये ने किसका है, कर्ता, ठीक है, ये को किसका है, कर्म को, ठीक है, और ये वाली कर्ता ने, ये तत्पुरुष में यूज नहीं करते हैं, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो मैंने बहुत बार बताया आपको, 1,00,000 बार बता दिया होगा, अब इसका एग्जाम्पल, इसका आप आंसर दो, दे दिया। अब देखो देख दिया ना आपने, मैंने बताया था आपको, अब आप देखो अपनी बात से पलट मत जाना कि मैंने आपको बताया, मैंने बिल्कुल 1000 बार कहा है आपसे कि जा जो आता है ना वो हमेशा किसके पीछे आता है, कमल के पर्यायवाचियों के पीछे जा, और दा किसके पीछे आता है, बादल। अब याद रखने की ट्रिक और देख लो, दा बादल में दा आता है तो इसमें जा, ठीक है, और धा किस में आता है, धा आता है समुद्र के में, और चर किसके में आता है, राक्षस के में, और कर किसके में आता है, चंद्रमा के में। तो अगर इतनी सी ट्रिक्स भी अगर याद कर लेना तो बहुत सारी निकालो। जा किसके में आता है, कमल के में आता है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया आपका, तो ये बच गया। अब देखो देख रहे हो आप बिल्कुल सही जवाब दोगे ही दोगे, मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। और पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना अगर आप लोग आगे आ गए हो ना, अभी तक यहाँ तक आ गए हो तो पक्का आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है, इतनी हेल्प कर देना मेरी। इसमें कौन सा अभिकारी शब्द है, अभिकारी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, और ये क्या है आपके तीनों विकारी हैं, विकारी और अभिकारी दोनों 4-4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, देखो किस में नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष में नहीं हुआ है, ये क्या है, प्रति है। आप याद करो उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है। और देखो संस्कृत के उपसर्ग कितने, 22, और उर्दू और हिंदी के में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो वो पूछता भी नहीं डायरेक्ट, केवल आपसे ना एग्जाम्पल पूछेगा। आपने अगर ये संस्कृत के 22 उपसर्ग याद कर लिए, प्र, परा, प्रति, परि, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, प्र तो उपसर्ग होता है मगर प्रा कोई उपसर्ग नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना। प्रा के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा आपको गलती कराने के लिए, प्रा प्लस त्यक्ष करके दे देगा, तो प्रा कोई भी संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, प्र उपसर्ग है, क्या है, प्र। तो इसमें कौन सा है, इसके अंदर प्रति उपसर्ग है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये आपने याद कर लिया ना तो संधियाँ बहुत चुटकियों में हो जाएंगी आपसे। तो और बाकी कोशिश करूँगा कि ट्रिक बना सकूँ कोई। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, इसमें एरा प्रत्यय है, कौन सा है, एरा, ठीक है। और लुट नहीं होगा, एक चीज़ और याद रखना, लूट प्लस एरा होगा, लूट प्लस एरा, लुट मत कर देना कहीं लुट कर दो। और एक चीज़ और याद रखो, जो दोनों अलग अलग ये जो निकलते हैं ना शब्द, इनके मतलब निकलने चाहिए। अगर देखो लुट कर दिया तो लुट का कोई मतलब होता है, नहीं होता, ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया, इसमें कौन सा उपवाक है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये मैंने किस में बताएं, किसके आते हैं, मैंने आपको बता दिया, कम से कम 7वीं-8वीं बार बता रहा हूँ कि जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये ट्रिक है। ये सब अगर शब्द आएँ तो वो कौन सा हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। संज्ञा उपवाक्य में क्या आता है, की, और की का यूज हम कहाँ करते हैं, मिश्र वाक्य में करते हैं, मिश्र वाक्य के बीच में आता है, ठीक है। और क्रिया विशेषण में आता है ज्यों त्यों, जो सो, और तद्यप, यद्यपि और तथापि, ठीक है। तो यद्यपि का मतलब होता है अगर ऐसा है भी, और तथापि का मतलब होता है तब भी, तो इस चीज़ों को याद रख लेना। और जितने भी हेतु हेतुमत वाले एग्जाम्पल होते हैं ना वो सारे क्रिया विशेषण में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विशेषण उपवाक्य, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो ना, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, आप लोग कन्फ्यूजन लेके मत जाना मेरी वीडियो के साथ, क्योंकि देखो कन्फ्यूजन हो सकता है किसी को भी। आप लोग हो सकते हो कि अभी पहली बार इस हिंदी को पढ़ रहे हो, मैंने तो न जाने कितनी बार पढ़ ली है। निम्न में से कौन सा बेमेल है, देखो आभूषण, जेवर, अलंकार ये एक जैसे होते हैं और नागर अलग होता है। और एक चीज़ और बता दूं कि वो आपने सुना है ना
कि कनक कनक वाला एग्जाम्पल सुना होगा ना, कनक का भी मतलब आभूषण होता है, और कनक का मतलब धतूरा भी होता है, और कनक का मतलब गेहूँ भी होता है। इस चीज़ को याद रखना। नागर का एक और पूछता है चतुर, नागर को क्या कहते हैं? चतुर कहते हैं। तो ये अलग है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो गई, समाप्त हुई। अब आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, लाइक करेंगे, और प्लीज़ अपने दोस्तों में सब शेयर कर देना, और चैनल नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन दबा लेना। और प्लीज़ अगर हो सके ना तो अपनी व्हाट्सएप की जो स्टेटस होता है ना, वहाँ पर इसका लिंक लगा दिया करो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा घर वालों का सपोर्ट करेंगे, और कोरोना से बच कर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।